हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, चार्ज एक डिस्क्रीट नेचर होता है। चार्ज एक डिस्क्रीट नेचर होता है, इसीलिए वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और डिस्क्रीट नेचर तुमको पता है वो डिस्क्रीट नेचर क्या है, आएगा कि नहीं आएगा। और इस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां पे पाएंगे, जो चार्ज डेंसिटी पे पाएंगे। हम कहां पे? चार्ज डेंसिटी। सो जनरली चार्ज डेंसिटी आर थ्री टाइप। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीन नंबर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो तो देखो, ध्यान से देखो, ये वाला आ जाएगा तो आगे आगे हर कंसेप्ट पे हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और जो न्यूमेरिकल करेंगे आगे आगे, तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इसीलिए इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से ध्यान से देखो। और ये वाला कहां पे होगा? ओनली क्लोज सर्किट में होगा, क्लोज सरफेस में होगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो तो देखो, चार्ज डेंसिटी आर ऑफ थ्री टाइप। देखो क्या क्या होता है। चार्ज डेंसिटी आर ऑफ थ्री टाइप। चार्ज डेंसिटी कितना टाइप का होता है? थ्री टाइप होता है। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दो नंबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीन नंबर होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो अच्छे से देखो, तो हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां से पाएंगे, कहां पे पाएंगे? ओनली डेंसिटी पे ही पाएंगे, क्योंकि चार्ज एक डिस्क्रीट नेचर होता है, इसीलिए वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो एक सीट है मान लो, तो ये वाला ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज हर तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस सीट पे देखो, एक चार्ज देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का डिस्क्रीट नेचर है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको कहां पे मिलेगा आगे? एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी पे मिलेगा, जो लाइन है, और जो एरिया है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीन नंबर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम तुम लोगों को तो पता है, तो वहीं पे हमको मिलेगा। देखो तो नाउ हम मूव करेंगे। पहला, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो लीनियर मीन्स एक लाइन है, एक मान लो ये एक वायर है, एक एक कंडक्टर है, इसमें हर तरफ से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? देखो, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इट इज ए, ऐसे भी लिखते हैं इसको, इट इज ए चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज ए चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लो इस कंडक्टर का लेंथ है एल, लेंथ एल, और इसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। देखो यहीं पे देखो, बाद में नोट करना। देखो ये इसका लेंथ एल है, एल है, और ये एल लेंथ कंडक्टर के ऊपर ये एक क्यू चार्ज है। तो देखो, तो इसको हम कौन सा लेटर से लेंगे? इसको हम लैम्बडा, क्या है? लैम्बडा। लैम्बडा देखो, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मींस यूनिट लेंथ के ऊपर कितने चार्ज होगा, ये चार्ज डेंसिटी है। देखो इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज रहेगा, ये मेरा चार्ज डेंसिटी है। आएगा कि नहीं आएगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। तो देखो ये इसका लेंथ आप जब स्मॉल लेंगे, छोटा सा लेंथ लेंगे, तो ये क्या होगा? डी क्यू होगा। सॉरी, लेंथ तो डीएल होगा। जब लेंथ डीएल होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? डी क्यू। जब एल के ऊपर क्यू चार्ज है, तो डीएल के ऊपर कितना चार्ज होगा? स्मॉल लेंथ हम लेंगे तो उसके ऊपर स्मॉल चार्ज रहेगा, रहेगा कि नहीं? आगे आगे देखो, आगे जितने भी हमारा जो न्यूमेरिकल आएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हम आगे जाएंगे, तो पहले हम स्मॉल के लिए निकालेंगे, और जब उसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो यहीं पे देखो, तो फॉर स्मॉल लेंथ, देखो फॉर स्मॉल लेंथ, फॉर स्मॉल लेंथ
डीएल, तो चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। तो वहीं पर लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपन में डीएल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो डी क्यू क्या मिलेगा मेरे को, डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा इंटू में डीएल, लैम्बडा इंटू में डीएल। देखो आगे आगे हमको जरूरत पड़ेगा इसका, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो जब हमको ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट हमको पूछेगा, उसका यूनिट क्या होगा, जब मैं आपको बताया था यूनिट जानने के लिए उसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल है। तो क्यू का क्या होता है, कूलम होता है, क्यू का कूलम होता है कि नहीं, कूलम कूलम होता है। और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो ये क्या होगा, कूलम पर मीटर, किसका यूनिट, लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट। देखो लिखो ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इच कूलम पर मीटर। देखो इसको हम डायमेंशन जब निकालेंगे, डायमेंशन क्या होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का, देखो पहले फॉर्मूला ये क्यू अपन में एल, क्यू का 80 होता है, एल का क्या होगा, एल होगा, एल होगा कि नहीं। तो जब हम उसको लिखेंगे डायमेंशन में तो क्या होगा, m0 l माइनस 1 t1 a1 होगा। ये किसका डायमेंशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड देखो यहीं पे देखो एक कंडक्टर, एक वायर के ऊपर हम यहीं पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहीं पे नेक्स्ट हम जाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, दो नंबर देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका सिंबल क्या होता है सिग्मा, उसका सिंबल क्या होता है सिग्मा, ये सिग्मा है, इसके ऊपर दे दो और एक ये है, देखो आएगा कि नहीं, ये लैम्बडा होगा और ये क्या होगा सिग्मा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज, एक यूनिट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट इज ए चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो इट इज ए चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो ये एक सीट है, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिट एरिया पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो होगा मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये होगा सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, अपन में ए लिखो, क्यू अपन में ए, क्यू अपन में ए होगा। फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया के लिए क्या होगा, डी क्यू होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डी ए होगा, डी ए होगा कि नहीं। सो डी क्यू इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा डी ए होगा, आएगा कि नहीं आएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं भी होना चाहिए। देखो यूनिट एरिया पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, यूनिट एरिया पे। ये देखो ये यूनिट एरिया था, ये यूनिट लेंथ था, आया कि नहीं आएगा। तो यहीं पे देखो हम जैसे यूनिट निकाला था किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, इसका भी हम यूनिट निकाल पाएंगे। देखो ये सिग्मा है तो क्यू अपन में ए, चार्ज का क्या होता है कूलम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर कि नहीं, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। देखो तो ये होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी हम निकाल पाएंगे। देखो चार्ज का क्या होता है, डायरेक्ट में लिखता हूं, देखो चार्ज का 80 होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन में ए 80 होगा, और एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एल स्क्वायर होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l माइनस 2 t1 a1, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन, ये यूनिट का ये वाला डायमेंशन था, आएगा कि नहीं आएगा। देखो हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे कर पाएंगे और वो कितना टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्या है चार्ज डेंसिटी है, 3 टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी है। और पहला वाला क्या था लीनियर चार्ज डेंसिटी,
दूसरा वाला क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हम मूव करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो इसको हम मिटाएंगे क्या, ये देखो मैं ये को मिटाता हूं। देखो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ नंबर 3, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रो से इंडिकेट करेंगे। कौन सा लेटर, ये वाला रो। रो देखो इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इस सिंबल को ऑल प्राय स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ये भूल जाते हैं सिंबल का नेम। ये रो है, RHO, ये रो है। तो इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड इज डेनोटेड बाय रो, डेनोटेड बाय रो। तो देखो ये रो इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर वॉल्यूम। फॉर स्मॉल वॉल्यूम, फॉर स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, रो इक्वल टू डी क्यू अपन में डी भी होगा। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू में डी भी होगा। आया कि नहीं आएगा। अगर स्मॉल के लिए निकालेंगे, जब उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। देखो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मींस, देखो ये मेरा 3D सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये 3D सरफेस है ना, 3D के लिए वॉल्यूम है, और सीट के लिए क्या है, एरिया है, और लेंथ के लिए लीनियर है। आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका भी हम निकल पाएंगे यूनिट। यूनिट क्या होगा, रो इक्वल टू क्यू अपन में भी, क्यू का क्या कूलम है, और वॉल्यूम का क्या मीटर क्यूब है। तो कूलम पर मीटर क्यूब होगा उसका यूनिट। और डायमेंशन पता करो, देखो डायमेंशन 1 सेकंड में हो जाएगा। डायमेंशन ये क्यू का 80 है, और ये L3 है, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये होगा m0 L-3 T1 A1। ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैं और एक बात बोलता हूं, देखो कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी मींस कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस वो चार्ज डिस्क्रीट नेचर होता है, इसीलिए चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हम कहां पे पाएंगे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी पे ही पाएंगे। और चार्ज डेंसिटी यार अब 3 टाइप होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, सेकंड सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। देखो मैं जो भी बोला हूं वही यहाँ पे लिखा हूं। देखो एक्सट्रीमली क्लोज चार्जेस फॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर, सो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस, सो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस। वहीं पे कुछ डाउट होगा, डाउट होगा। देखो ये आगे यूज होगा, ये तीनों यूज होगा, इसको अच्छे से देखना। लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम आगे यूज होगा, हर तरफ से यूज होगा। देखो और इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नहीं तो हमको पता नहीं है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, खत्म होगा, खत्म हो जाएगा, पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से देखना, आगे यूज होगा।